आज की कहानी ऐसी दो लड़कियों की है जिन्हें क्लाइंबिंग का जुनून सवार होता है और मस्ती मजाक करते हुए वो लोग 20,000 फीट एक ऊंचे टावर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि वो लोग उस टावर पर फंस जाते हैं और इस सुनसान जगह पर इन लोगों की मदद करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं होता। इस सिचुएशन में दो लड़कियाँ जहाँ ना ठीक से खड़े होने की जगह है ना बैठने की, और वो भी जमीन से 20,000 फीट ऊपर बिना कुछ खाए पिए, ये दो लड़कियाँ कैसे सरवाइव करती हैं जानेंगे आज की इस कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बेकी, उसके हस्बैंड डैन और उनकी दोस्त शाइलो को दिखाते हुए। ये तीनों एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे और क्लाइंबिंग का ये एडवेंचर उनके लिए नया नहीं था, इसलिए ये तीनों बहुत एक्साइटेड थे। अब ऊपर चढ़ते हुए डैन को पहाड़ में एक छोटी सी केव नजर आती है, तो वो जब अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहाँ हाथ डालता है तभी एक बर्ड की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो लटक जाता है। ये देखकर शाइलो और बेकी घबरा जाते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तभी रस्सी टूट जाती है और बेकी और शाइलो के सामने डैन की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद बेकी अचानक सदमे में चली जाती है। फिर यहाँ से हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेकी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अकेलेपन और दर्द से जूझ रही थी और शराब उसकी जिंदगी बन चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके डैड जेम्स परेशान हो जाते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। बेकी अपनी जिंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि अब वो कुछ सुनना और समझना नहीं चाहती थी। उसी रात वो सुसाइड करने का मन बनाती है। तभी उसकी फ्रेंड शाइलो का कॉल आता है। असल में शाइलो को बेकी के पिता ने ही भेजा था उसे समझाने के लिए। अब शाइलो बेकी की पुरानी यादें भुलाने के लिए उसे जमीन से 20,000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने का चैलेंज दे देती है। पर यह सुनकर शुरुआत में बेकी उसे मना कर देती है, पर शाइलो उसे समझाती है कि हमें लाइफ में मूव ऑन होने के लिए कभी कभी बहाने की जरूरत पड़ती है और शायद यही वो मौका है। जिसके बाद फाइनली वो तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों इस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती हैं। सफर के दौरान बेकी शाइलो के फोन में उसकी फोटोज देखती है। एक तस्वीर में शाइलो के कंधे पर किसी लड़के का हाथ नजर आता है, जिसके बारे में पूछने पर शाइलो फ्रेंड बोलकर बात को टाल देती है। इतने में बेकी के डैड का कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। अब रास्ते में वो लोग एक होटल पर रुकते हैं, जहाँ बेकी को पता पड़ता है कि शाइलो एक यूट्यूबर है और वो क्लाइंबिंग ब्लॉग्स बनाती है। इसके बाद वो टावर के बारे में वहाँ के एक वेटर से पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो वेटर बताती है कि वो टावर तो सामने ही दिख रहा है, जो यहाँ से कुछ 2 मील दूरी पर है। तो रात को वो उसी होटल में रुकती है। सुबह होते ही वो अपना सफर शुरू कर देती है। शाइलो अपना ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर देती है। ध्यान भटकने की वजह से इसी दौरान उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसके बाद दोनों आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से वो टावर दिखाई दे रहा था, पर उससे पहले उन्हें एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ मिलता है, जिस पर वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ था। अब गेट बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी छोड़कर जाना पड़ेगा, तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। ये एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका था, जहां रास्ते में दोनों को एक मरा हुआ जानवर नजर आता है, जिसे गिद्ध खा रहे थे। शाइलो उसकी तस्वीर खींचकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और फोटो बहुत जल्द वायरल भी हो जाती है। फिर जब वो टावर के पास पहुंचते हैं तो बेकी उसकी ऊंचाई देखकर डर जाती है और शाइलो से कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो शाइलो उसे मोटिवेट करती है और अपने डर पर काबू रखने को बोलती है। तभी वो मान जाती है। अब टावर काफी पुराना था, तो दोनों सेफ्टी रोप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वो लोग टावर पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। शाइलो आगे थी और बेकी पीछे, और टावर पर बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था और सीढ़ी भी बहुत ज्यादा हिल रही थी। लेकिन शाइलो का हौसला नहीं टूटा, वो आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि टावर पूरी तरह हिल रहा था। बेकी भी हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक जो स्टेप उसने पकड़ा था वो टूटकर नीचे गिर गया, पर वो बाल बाल बच गई। इससे बेकी डर जाती है, लेकिन शाइलो उसे फिर से हिम्मत देती है। अब अगर यहाँ टूट गया है तो आगे भी टूट सकता है। और हम देखते हैं कि कई सारे नट बोल्ट भी लूज थे, क्योंकि वो टावर बहुत ज्यादा पुरानी है। लगभग आईफेल टावर जितना चढ़ने के बाद उन लोगों ने पानी पिया और वहाँ से भी नीचे जमीन का सब कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। अब ऐसा करते करते उन लोगों ने अंदरूनी सीढ़ी को पार कर लिया था, यानी कि लगभग 1800 फीट ऊंची चढ़ाई हो चुकी है। अब बचे हुए 200 फीट की चढ़ाई जो उनको बाहर की सीढ़ियों से तय करना होगा, और जैसी हवा चल रही है उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। बेकी को और आगे जाने का मन नहीं था, लेकिन शाइलो ने तो स्टार्ट भी कर लिया था, इसलिए बेकी को भी जाना पड़ेगा।
पड़ेगा। इन सीढ़ियों की हालत तो और भी बुरी थी क्योंकि ये बाहर की साइड है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक डिश को भी पार करना था, लेकिन यहाँ से भी शाइलो हंसते हंसते पार हो गई। फिर उसने बेकी की भी हेल्प की, वो काफी डर रही थी। ऊपर से शाइलो भी सीढ़ी हिलाकर उसे डरा रही थी, जिससे नट बोल्ट और भी ढीले हो गए थे और एक नट निकल कर गिर भी गया था। इसके बावजूद भी दोनों सही सलामत टावर पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब टॉप पर चढ़ने के बाद दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और शाइलो दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती है। वो वीडियो में अच्छे शॉट लेने के लिए ड्रोन कैमरा का यूज करती है। फिर वो अपने व्यूअर को और अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है। बेकी ये सब करने से मना भी करती है, लेकिन शाइलो कहाँ सुनने वाली है। शॉट्स लेने के बाद वो ऊपर आती है और बेकी को भी ऐसा करने को कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से मना कर रही थी, जिस पर शाइलो कहती है कि ये उसका डर भगाने का सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद बेकी शाइलो का हाथ पकड़कर वही सेम स्टंट करती है और शाइलो सेल्फी लेने लगती है, जिसके बाद बेकी ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर बेकी डैन की अस्थियां लेकर आई थी। वो डैन को याद करते हुए उसकी अस्थियां वहीं पे विसर्जित कर देती है और इस मूवमेंट पर बेकी और शाइलो बहुत इमोशनल हो जाती हैं और डैन को याद करने लगती हैं। इसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपने सेफ्टी रोप को खुद से कनेक्ट कर देती हैं और पहले बेकी नीचे जाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो बाकी नट खुलने की वजह से सीढ़ी नीचे गिर जाती है और बेकी रोप के सहारे नीचे लटक जाती है। शाइलो ये देखकर बहुत डर जाती है, पर किसी तरह उसे खींचकर वापस ऊपर ले आती है। यहाँ बेकी मौत के मुंह से बचकर ऊपर आके रोने लग जाती है, पर अगले ही पल दोनों अचानक से हंसने लग जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचर मूवमेंट था। फिर नीचे देखने पर उन्हें पता लगता है कि सीढ़ी पूरी तरह से टूट चुकी है और अब वो नीचे कैसे जाएंगे। दोनों परेशान हो जाती हैं और अपने अपने फोन चेक करती हैं, पर फोन में नेटवर्क नहीं था क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिल सकता। फिर वहाँ उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है, लेकिन उनका बैग नीचे जाकर टावर के उस डिश पर अटक गया था जिसमें पीने का पानी था। ये सब देखकर बेकी शाइलो पर भड़क जाती है कि अब हम यहीं पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो शाइलो उसे शांत कराते हुए बोलती है कि हो सकता है किसी ने सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर 911 को कॉल कर लिया होगा और पुलिस हमारी मदद के लिए आती ही होगी, इसलिए अब हमें बस थोड़ी ही देर तक इंतजार करना है। जब तक कोई आ नहीं जाता तभी शाइलो नोट करती है कि गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी है, तो ब्लड रोकने के लिए शाइलो अपनी शर्ट उसकी चोट पर बांध देती है। अब दोनों मदद के लिए इंतजार करने लगती हैं। कुछ समय बाद बेकी शाइलो से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर शाइलो कहती है कि मैंने ये डैन के लिए शुरू किया था, जो सुनकर बेकी के मन में शाइलो के लिए थोड़ा शक पैदा हो जाता है। अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए कोई भी मदद नहीं आई थी। फिर शाइलो अपना फोन चेक करती है तो उसने जो उस मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी उससे उन्हें आइडिया आता है। वो अपने फोन में एक हेल्प मैसेज टाइप करके फोन को रस्सी की मदद से नीचे लटकाने लगती हैं। ये सोच करके फोन को नीचे लटकाने से शायद फोन में सिग्नल आ जाएंगे और उनका मैसेज सेंड हो जाएगा, पर ऐसा करने पर उनकी रस्सी सिर्फ 15 फीट तक थी। तो फोन नीचे ले जाने के लिए शाइलो नीचे लटक कर भी ट्राई करती है, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम जाती है। इसके बाद बेकी को आइडिया आता है कि नीचे पूरी तरह से सिग्नल होंगे तो हम किसी तरह फोन को नीचे फेंक के ट्राई करते हैं। तो शाइलो एग्री हो जाती है और अपना जूता उतार कर अपना फोन उसके अंदर अच्छे से रख देती है। फोन टूट ना जाए इसके लिए वो अपने सॉक्स और कपड़ों का इस्तेमाल करती है। फिर वो दोनों उसे नीचे गिरा देती हैं। अब फोन नीचे तो चला गया है, लेकिन दूरबीन से देखने पर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि फोन टूट गया या बच गया। तभी बेकी नोट करती है कि शाइलो के पैर पे 143 का टैटू बना हुआ है, जिसका यूज डैन उसे आई लव यू बोलने के लिए करता था। बेकी को शक होता है, पर वो चुप रहती है। तभी इन्हें नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, जिसे दोनों चिल्लाकर आवाज देने लगती हैं। पर ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस आदमी तक इनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी और वो आदमी भी फोन पर बिजी था। वहीं शाइलो का फोन भी नीचे गिरकर चकनाचूर हो चुका था। तो बेकी संकेत देने के लिए अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंक देती है और वो उस आदमी के पास पहुंचता भी है, लेकिन वो आदमी इनके इशारे नहीं समझ पाता। उल्टा वो किसी और का जूता समझकर उसे फेंक देता है और वो अपने डॉग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बेकी फ्लेयर गन चलाने लगी थी, लेकिन शाइलो
शाइलो उसे मना कर देती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से उसे शायद दिखाई भी नहीं देगा, इसे हमें अंधेरा होने पर चलाना पड़ेगा। तब इन्हें सामने की तरफ एक गाड़ी नजर आती है जिसमें एक और आदमी भी था। अब इनके पास एक लास्ट आइडिया था कि रात होते ही इन्हें फ्लेयर गन चलानी पड़ेगी जिससे वो लोग उन्हें देख लेंगे। इसके बाद अंधेरा होते ही वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे वो इन्हें देख भी लेते हैं। अब यहाँ शाइलो नोटिस करती है कि वो आदमी गाड़ी लेकर इनकी कार की तरफ आ रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि अब इन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन वो दोनों इनकी कार के पास पहुंचकर इनकी ही कार चुरा कर ले जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत चिल्लाने लगती हैं, पर यहाँ उनकी आवाज सुनने वाला कौन था। अब इनके पास एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी नाकाम हो जाती है। अब इनके जीने का हौसला भी टूटता जा रहा था। अब अंधेरा होने की वजह से टावर की लाइट भी जलने लग जाती है। दोनों को बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन यहाँ सोने की वजह से नीचे गिरने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो सो भी नहीं सकती थी। अब दोनों बातें करने लग जाती हैं, जिस बीच बेकी शाइलो के पैर पे बने टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। जिसके बाद शाइलो शर्मिंदगी के साथ बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा 4 महीने पुराना अफेयर था और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये जानकर तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होता, इसलिए डैन के मरने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं उसे चाहने लगी थी क्योंकि वो सबसे अलग था, पर मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि मैं तुमसे ज्यादा उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ये सब कुछ जानने के बाद बेकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अब इनको यहाँ पर 24 घंटे बीत चुके हैं और सुबह भी हो चुकी थी और बिना खाए पिए दोनों को भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। जिसके बाद शाइलो डिसाइड करती है कि वो नीचे जाकर किसी भी तरीके से अपना बैग लेकर आएगी। फिर वो रस्सी को टावर से बांधकर वहाँ से नीचे चली जाती है, लेकिन किसी तरह नीचे जाने के बाद रस्सी छोटी होने की वजह से शाइलो का हाथ बैग तक नहीं पहुँच पा रहा था। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए किसी तरह वो रस्सी से लटक कर जंप लगाकर बैग तक पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वो अपने बैग से पानी पीती है, लेकिन अब उसके सामने एक और चैलेंज था कि किस तरह वो वापस ऊपर जाएगी। पर किसी तरीके से वो बैग को उस रस्सी के ऊपर लटका देती है, जिसके बाद फिर से वो जंप लगाकर उस रस्सी के ऊपर लटक जाती है। फिर बेकी उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। शाइलो भी ऊपर जाने लगती है और शाइलो ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी बेकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। और ये अचानक देखकर बेकी की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि डैन को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो डरी हुई नीचे की तरफ देखती है तो शाइलो उसे रस्सी पर लटकी हुई नजर आती है। हालांकि शाइलो के हाथों में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी और अब वो खुद रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकती थी। इसके बाद बहुत मुश्किल से बेकी अकेले ही पूरी ताकत लगाकर शाइलो को टावर के ऊपर खींचने में कामयाब हो जाती है। फिर बेकी पानी पीती है। उसके थोड़ी देर बाद वो एक पन्ने पर हेल्प नोट लिखकर ड्रोन पर फंसा देती है। वो दोनों ड्रोन के सहारे अपना मैसेज पास के होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। वो काफी खुश होती हैं, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने के बाद ड्रोन की बैटरी लो होने लगती है, इसलिए बैटरी पूरी तरह खत्म होने से पहले वो ड्रोन को अपने पास वापस ले आती हैं। अब ये आखिरी जरिया था उनके बचने का, लेकिन वो भी नाकाम रहा। बेकी रोने लगती है कि अब हमारा क्या होगा, शायद हम यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन शाइलो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। आगे देखते हैं कि रात हो चुकी है और बेकी सपना देख रही होती है कि शाइलो की उसी टावर पर मौत हो गई है और गिद्ध उसकी बॉडी को खा रहे हैं। उसके बाद जब अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसे पता पड़ता है कि वो सिर्फ एक भयानक सपना था। फिर अगली सुबह बेकी को एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। हालांकि शाइलो चढ़ने में होशियार थी, पर उसके हाथ पे लगी चोट की वजह से वो नहीं चढ़ सकती थी। इसके बाद बेकी बहुत हिम्मत करके टावर के पोल पर चढ़ जाती है। फिर वो जैसे ही लाइट को निकालकर ड्रोन चार्जर को प्लग के अंदर लगाती है तो प्लग काफी लूज होता है, इसलिए बैटरी फुल चार्ज होने तक बेकी को ऊपर ही लटके हुए उस चार्जर को पकड़ कर रखना पड़ता है। अब काफी देर तक उस पोल पर लटके रहने की वजह से बेकी के हाथ सुन पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि वहाँ पर एक गिद्ध आकर बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। इससे वो किसी तरह बच तो जाती है, पर बैग उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, पर वो किसी तरह खुद को ऊपर संभालती है। फिर थोड़ी ही देर में ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद वो नीचे आ जाती है। फिर वो ड्रोन को उड़ाकर होटल तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है। ड्रोन फुल चार्ज भी था और ये देखकर उनकी उम्मीद जाग रही थी कि शायद अब उन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन वो ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला ही था, तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और अब ड्रोन टूटने की वजह से उन्हें ड्रोन के कैमरे से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये देखकर दोनों अंदर से टूट जाती हैं, क्योंकि उनका एक आखिरी ऑप्शन भी खत्म हो चुका था। आगे देखते हैं कि शाम होने को आई है और उनके सामने एक तूफान नजर आ रहा था जो बहुत जल्द उनके
ऊपर आने वाला है। बेकी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी, लेकिन शाइलो उसे सोने से मना करती है क्योंकि उसके सोते ही उसके पैर के जख्म की वजह से गिद्ध आकर उसके ऊपर हमला करेंगे। इसके बाद बेकी शाइलो से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार वो अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। फिर शाइलो कहती है कि मेरा जूता तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि वो नीचे डिश पर गिरा हुआ है। अब यहाँ पर कहानी हमें एक बड़ा झटका देती है। हमें पता चलता है कि जब बेकी शाइलो को नीचे डिश से ऊपर खींच रही थी तब हाथ फिसलने की वजह से शाइलो डिश पर गिर गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद बेकी को हेल्यूसिनेशन होने लगी थी। वो सिर्फ अपनी बैग को ही ऊपर लाई थी और शाइलो को अपने प्रेजेंस में महसूस कर रही थी। और उस समय से लेकर अब तक बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी बहुत रोती है क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक दोस्त थी जो अभी नहीं रही। अब रात में बेकी अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है और जिंदगी को जीना चाहती है। उसके डैड हमेशा उसके लिए सही थे और वो उससे बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ उसके फादर जेम्स भी उसके लिए बहुत परेशान थे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। फिर अगले दिन का समय देखते हैं जब बेकी सोई हुई थी तभी एक गिद्ध आकर उसके जख्म का मांस खाने लगता है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी इसीलिए हिम्मत करके वो गिद्ध को किसी तरह पकड़ लेती है और उसे मारकर खाने लगती है क्योंकि जो जीतेगा वही जिएगा। अब खाने के बाद उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है। फिर वो बहुत होशियारी के साथ रस्सी के सहारे नीचे डिश पर उतर जाती है जहाँ शाइलो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने डैड को एक मैसेज सेंड करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है। फिर अपने फोन को शाइलो के जूते में डाल देती है, लेकिन मैसेज सेंड होने से पहले फोन न टूट जाए इसलिए ना चाहते हुए भी वो फोन को जूते समेत शाइलो की बॉडी में डाल देती है। फिर उसकी डेड बॉडी नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात का समय देखते हैं जहाँ बेकी का मैसेज मिलते ही उसके डैड पुलिस को कॉल करके उस लोकेशन पर भेज देते हैं। फिर जैसे ही वो उस टावर के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को उठा रही है। ये देखकर उन्हें लग रहा था कि ये उनकी बेटी की डेड बॉडी है। तभी बेकी अपने डैड को पुकारती हुई उनके पास आती है जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था। वो अपने डैड के गले लग के बहुत रोती है और कहती है कि आप हमेशा मेरे लिए सही थे। और अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसके डैड भी बहुत खुश होते हैं और फिर वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रोमांच और हिम्मत की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर हम हार नहीं मानते और आखिरी दम तक कोशिश करते रहते हैं तो जिंदगी हमें नए रास्ते जरूर दिखा देती है। और ये कहानी इसी के साथ यहाँ खत्म हो जाती है।